देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी 2019 में आया हुआ है और 2020 में आया हुआ है। टेलीग्राम में एक बच्चे ने भेजा था। कैसे करोगे? सबसे पहले जो दिया गया है इसको आई के इक्वल मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समाकलन 1 डिवाइड बाई ए साइन अल्फा, सॉरी साइन एक्स है, और ये प्लस का बी कॉस एक्स है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ नीचे साइन एक्स हो और यहाँ पर कॉस एक्स हो, साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस में हो, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर हमें फार्मूला यूज करना होगा साइन ए प्लस बी, या फिर कॉस ए माइनस बी, या फिर कॉस ए प्लस बी, या फिर कॉस साइन ए माइनस बी। 4 फार्मूले होते हैं, उन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला होता है। क्या बोल रहा हूँ? अगर ये कभी भी ऐसे नीचे आता है तो हमें दिमाग में रखना है कि 4 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला कि साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लग सकता है, या फिर साइन ए माइनस बी वाला, या फिर कॉस ए प्लस बी वाला लग सकता है, या फिर कॉस ए माइनस बी वाला, ठीक है। इन चारों में से कोई लगता नहीं इसमें, लेकिन हमारा काम ज़्यादातर होगा कि हमें बनाना होगा कौन सा फार्मूला? साइन ए प्लस बी वाला, ठीक। हमेशा याद रखना जब ये भी नीचे हो, ऊपर कुछ ना, ऊपर 1 ही हो, तो उस केस में ये लगने वाला होता है। चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर अभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें फार्मूला बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो है यानी साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है, और ये जो है जो कि कॉस एक्स का कोफिशिएंट है, इसका क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा और उसके बाद ऐड कर लेना होगा, फिर उसका वर्गमूल ले लेना होगा। क्या बोल रहा हूँ? हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया? साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट, फिर इसका वर्गमूल ले लेना होगा और इसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना होगा। क्या बोल रहा हूँ? ऊपर नीचे डिवाइड कर देना होगा। कैसे करोगे? तो हम करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग और गुणा करने पर, गुणा करने पर कैसे करोगे देखो जरा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? आई इज इक्वल टू, ये हमारा इंटीग्रेशन के निशान है, यहाँ पर 1 है, इसकी जगह हम डी एक्स लिख सकते हैं। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या करोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर है, ठीक है। इससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है और भाग करना है। यहाँ पर नीचे लिख दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? ए साइन एक्स और ये बी कॉस एक्स, ठीक है। ये ऐसे करना है, ऊपर नहीं भागना है, यहाँ पर इस पे रखना है, ठीक है। समझे बात को? तो इसको रखना है। अब यहाँ पे क्या करोगे? इसको यहीं पे डिवाइड करना है, ऊपर नहीं डिवाइड करना है। ऊपर तो इसको काटोगे तो कट जाएगा। अब यहाँ से ये जो ये वाला है इसको बाहर ले लोगे और इस वाले को अंदर पहुँचा दोगे। ये जो ऊपर का है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लेंगे और इस वाले को अंदर पहुँचा देंगे। ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर वाला बाहर ले रहा हूँ मैं, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा समाकलन निशान लगाया। क्यों ये बाहर लिए? ये कांस्टेंट है। अब इस वाले को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx, और अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा a डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओगे तो क्या आएगा? b डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। हमने आपको 4 फार्मूले बताए हैं, लेकिन 4 में ज़्यादातर हमारा ये होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करना होगा। क्या कह रहा हूँ? 4 फार्मूले में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि हमें 100% यूज करना है साइन ए प्लस बी वाला। तो साइन ए प्लस बी वाला का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इसको क्या मान लें, माना कि a डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं
क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं कॉस अल्फा। ठीक है, और सुनो बाकी क्या है, b डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं साइन अल्फा। ये जरूरी है, जैसा हम सीक्वेंस बताया ना वैसे ही करना है। ठीक है, इसको मान लोगे। तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमको निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ आई इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, इसके बाद क्या है, समाकलन निशान लगाओगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको क्या रखना है, इसकी जगह पे क्या रखना है, इसकी जगह पे कॉस अल्फा रखना है। ये ऊपर तो dx हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, ये क्या आ जाएगा साइन एक्स। यहाँ पर इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह रखेंगे साइन अल्फा, ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। इतनी समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब है, अरेंज करने का मतलब है हमारे पास आई इज इक्वल टू साइन अल्फा को आगे ले आते हैं, साइन एक्स को आगे ले आते हैं, अल्फा को पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, समझ गए। यहाँ पर साइन एक्स कॉस अल्फा, इनको मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास फार्मूला पता होना चाहिए। जो फार्मूला हमने बनाया है, यहाँ पर क्या बनाया है कि साइन ए प्लस बी अगर कहीं पर भी होता है तो वो आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वाला फार्मूला हमें यूज होना चाहिए। और हमेशा याद रखना है, जब भी अगर कहानी ऐसी बनती है, अगर यहाँ पर माइनस होता है बीच में, तो हमें साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला बनाना होगा। अगर प्लस होता है तो साइन ए प्लस बी वाला बनाना होगा। ठीक है, हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो, अब यहाँ से क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा समाकलन dx, और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये अंडा वाला आ गया बीच में। ठीक, देखो यहाँ पर ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी समाकलन आता है कॉसेक एक्स का और dx आता है, तो इसका कई फार्मूले होते हैं, इसके 3 फार्मूले होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमको यूज करना चाहिए वो tan अल्फा वाला, बाकी कोई भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक फार्मूला होता है लॉग, और ये लॉग या ln कहें, यहाँ पर क्या आता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक तो ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस का सी आता है, एक ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है इसी का एक फार्मूला ये होता है, यहाँ पर हमारे पास लॉग या ln कहें, ब्रैकेट में जाएंगे tan x बाई 2 और प्लस का सी, एक ये होता है, एक ये फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर cos x है और यहाँ पे जो एंगल आता है x बाई 2 आता है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है 1 बाई 2 और log या ln, ब्रैकेट में क्या आता है cos x माइनस 1 और डिवाइड होता है cos x प्लस 1। तो आपको अपने हिसाब से जो भी फार्मूला अच्छा लगे वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो फार्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप ये वाला फार्मूला लगाना। ये भी लगाओगे तब भी आप अरेंज करोगे तब भी आंसर सही आएगा, ये लगाओगे तब भी सही आएगा। ये वाला लगाने के लिए इस वजह से सजेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है x प्लस अल्फा है, तो यहाँ पर रखोगे तो 2 बार वैल्यू अल्फा की रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर रखोगे तो 1 बार में काम हो जाएगा। tan अल्फा कैसे निकाल लोगे tan अल्फा निकालने के लिए ये वाले को डिवाइड कर देना,
इसमें इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलो फिर पहले करते हैं। अब हमारा काम क्या है, इसको ऐसे जब ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला जो है ये हमारा ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, लॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, tan, और यहाँ पर अल्फा की जगह x की जगह कितना है, x की जगह अल्फा प्लस x प्लस अल्फा है, तो ये x प्लस अल्फा बाई 2 है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा कि हमें अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, और प्लस का c है, c हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी tan अल्फा बाई 2, तो tan x बाई 2 तो निकाल सकते हैं, अल्फा की निकालना होगा, तो अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इसमें इसको डिवाइड करना होगा, इसमें इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसमें इसको डिवाइड कैसे करोगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वाले को देख लो, ये इन दोनों में बात हो रही है, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा, ये क्या होता है, ये हमारा होता है tan अल्फा, क्या होता है, tan अल्फा होता है। अब इनको डिवाइड कर दो, जब इनको इसमें ये ऊपर रखना है, ये वाला ऊपर रखना है, ये वाला नीचे रखना है, जब इसको रखोगे ना तो ये देखो, ये बेस इन दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, सॉरी बेस इसका और इसका बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो क्या कर सकते हो, यहाँ से b डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और यहाँ पर नीचे आ जाओ, इसमें देखो a डिवाइड बाई के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा tan अल्फा इज इक्वल टू बचा है हमारे पास, tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई a बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो सीधे, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक, चलो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा कैसे निकालोगे, tan इनवर्स b बाई a। ठीक, अब b बाई a, अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है, इस वाले में, इसमें हमें वैल्यू पुट करना है, और कुछ नहीं है। चलो फिर यहाँ पे देख लो ऊपर, इसको ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लॉग, ये तो लॉग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर आ जाओ, यहाँ क्या है tan। ठीक है, अब ब्रैकेट में पहुंचोगे तो यहाँ पर हम सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं, x बाई 2 को अलग कर लेते हैं, x बाई 2 को अलग कर लिए। अब अल्फा की वैल्यू ये पुट करनी है हमें, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा की वैल्यू रखोगे तो 1/2 आगे ले लो, जो ये 1/2 नीचे है, कहाँ गया, ये 1/2 है ना, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, देख रहा हूँ आप, देख रहा है, और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, सेमी ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, ये कांस्टेंट c आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, इसको यही करना है, बाकी अगर आप ये वाला लगा दें फार्मूला तब भी सही है, ये लगा देंगे तब भी सही है, तो आप जो अच्छा लगे आपको लगा देना, कोई जबरदस्ती बाउंडेड नहीं है। देखो इसका फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर एक कॉसेक अल्फा एक्स प्लस अल्फा रखोगे, यहाँ पर कॉट एक्स प्लस अल्फा रखोगे, फिर उसके बाद यहाँ से अल्फा की वैल्यू जैसे हमने यहाँ निकाली है उसको यहाँ जाके पुट करोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपका ये आएगा। अगर इसके साथ रखोगे तो कुछ और आएगा, इसके साथ रखोगे तो कुछ और आएगा, ये भी सही होगा, इसके अलावा भी आएगा, वो भी सही होगा, बस आपको बता देना होगा कौन सा फार्मूला यूज की है। ठीक है, यहाँ पर हमने तीनों आपको लिख के दिए हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो बस ये वाला फार्मूला लिख देना, अगर इससे करना है, तो ये वाला लिख देना, अगर इससे करना है तो ये लिख देना, तीनों लिख के दिखाना नहीं। अगर तीनों लिख भी दिए हैं तो बाद में मेंशन कर देना कि कौन से फार्मूले से हमने यूज किया है। ठीक, अब समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन पूछना है, जितनी जल्दी होगा हम आपको उसका सलूशन दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि आगे चल के अगर कोई नीट और जेईई की तैयारी करेगा तो उसको हेल्प मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अपना क्वेश्चन हमको भेजेगा टेलीग्राम में, उसको हम सॉल्व करके उसको दे देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।